हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है। होप सो ये 2024 और 25 का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा और मेरा पूरा भरोसा है मैं पढ़ाऊंगा और आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हम हमेशा लर्निंग पर फोकस करेंगे, सीखने पर फोकस करेंगे, रीडिंग पर फोकस नहीं करेंगे। अगर हम अच्छे से सीख जाएंगे, चीज़ें अच्छे से आएंगी तो डिटेल वाइज हम सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है बच्चों, टोटल इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग रियल नंबर का। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल। पूरी कोशिश रहेगी कम टाइम में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए जाएं। और ये हमारी पहली वीडियो है 10th क्लास के लिए, सेशन 2024 एंड 25 के लिए। मीन जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और रिवोल्ट क्लासेस को भूलना नहीं है, भरत सर को याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बच्चों जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हम लोग इसमें सिर्फ नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर्स किसको कहते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सब बताएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अपना जो पहला टॉपिक है प्यारे, वो है हमारे पास नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से सब जानते हैं। हम इसे कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। इज दैट क्लियर। अब नेचुरल नंबर के बच्चों दो थिंग्स होती हैं। पहली क्या, ये हमारे पास एक काउंटेबल होना चाहिए। मतलब हम इसको कभी डेसिमल फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकते, नेगेटिव फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकते। ये हमेशा एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, लाइक दैट। जैसे मैं कहूँ बच्चों, जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं बच्चों, ये 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फानाइट, राइट। अब मुझसे किसी ने कहा सर 1224 दिस इज़ नेचुरल नंबर और नॉट। क्या ये फ्रैक्शन में है, क्या डेसिमल में है, क्या ये नेगेटिव में है? नहीं है सर। इट मीन्स दिस इज श्योरली वी कैन से दैट नेचुरल नंबर होगा, राइट। नाउ हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं और वो है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं प्यारे सर, आपने बहुत पहले भी समझाया है और हम आज फिर समझेंगे। होल नंबर को हम लोग ना कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं और इसमें क्या होगा बच्चों, जीरो इंक्लूड होता है एंड ऑल नेचुरल नंबर भी काउंटेबल होंगे। मीन्स हम क्या करने वाले हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अप टू इन्फानाइट। इज दैट क्लियर। अगर समझ में आ रहा है फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी में हम लोग थर्ड पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इंटीजर्स। और इंटीजर को बच्चों मैं आपको डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं पहले इंटीजर। इंटीजर्स को ना बच्चों हम लोग कैपिटल I से इंडिकेट करते हैं या फिर इसको कई बार हम लोग कैपिटल Z से भी इंडिकेट करते हैं। किससे, कैपिटल Z से, राइट। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब ध्यान रखना, आप लोगों ने बचपन से एक चीज़ बहुत प्यार से पढ़ी है और वो क्या है, नंबर लाइन। मैं अगेन यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ बच्चों, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर लाइन है मेरे पास, कहाँ इंडिकेट कर दूँ, चलो यहाँ करता हूँ। मैंने ये नंबर लाइन आपकी यहाँ बना दी क्योंकि हमें एक ही वीडियो में मैक्सिमम थिंग्स कवर करनी है, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखेंगे और आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं इसका भी ध्यान रखेंगे। 0, 1, 2, 3 कहाँ तक बच्चों, सर इन्फानाइट तक। यहाँ पर -1, -2, -3 कहाँ तक बच्चों, माइनस इन्फानाइट। अब आप बहुत ध्यान से अगर इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं 1, 2, 3 इन्फानाइट तक गया, 0 से स्टार्ट किया, 1, -2 माइनस इन्फानाइट तक गया। मीन्स अगर मैं इस 0 को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो इस तरफ जाने पर मुझे सारे प्लस नंबर मिलेंगे, इस तरफ जाने पर सारे माइनस नंबर मिलेंगे। और एक नंबर मिसिंग हुआ, कौन सा, 0, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसका भी कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टेंस होगा ही ना, राइट। तो बच्चों इसमें जो पहला पार्ट बनता है वो क्या है सर, वो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो सर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, हम इसको कैपिटल I और उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या होंगे हमारे पास, सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब 1, 2, 3 कहाँ तक, अप टू इन्फानाइट। समझ गए। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रल इंटीजर की। किसकी, न्यूट्रल इंटीजर। अब ये न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है हमारे पास, हम बच्चों इसको I0 से इंडिकेट करते हैं, इसमें एक ही नंबर आता है और वो है 0, राइट। थर्ड नंबर हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। क्या है, नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चा पार्टी जो नेगेटिव इंटीजर है ये I नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, राइट। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए प्लीज़, ये -1, -2 आवाज़ हो रही है भाई, -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फानाइट। क्लियर है क्या। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सारे प्लस वाले हो गए, और यही हमारे पास क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब मैं इसमें आपको सब पार्ट और पढ़ाने वाला हूँ जो कि टीचर्स मैक्सिमम आपको नहीं बताते हैं। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर को क्लब कर दूं तो मेरे पास एक नया नंबर फॉर्म होगा बच्चों। इस नए नंबर को मैं और पार्ट देता हूं, मैंने कहा ये नंबर 4th पार्ट, सपोज दैट। इसमें कौन से इंटीजर मिसिंग है सर, नेगेटिव नहीं है, तो बस यही नाम होगा बच्चों, इसका नाम हो गया नन नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या होंगे हमारे पास सर, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक सर, अप टू इन्फानाइट। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो नन नेगेटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, यही तो है हमारे पास होल नंबर। इज दैट क्लियर। एक पार्ट इसका और बनता है 5th पार्ट, और वो क्या है, नन पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स इस बार कौन से इंटीजर नहीं होंगे सर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे इस बार। तो इसे कैसे लिखेंगे प्यारे, इट मीन्स 0, -1, -2, -3 कहाँ तक बच्चों, माइनस इन्फानाइट। बात समझ में आई क्या। अब क्वेश्चन ये उठा सर, 0 तो आपने दोनों जगह काउंट किया, बेटा नाम से देख, नाम से देख, नन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे, बाकी तो सारे होंगे ना सर। नन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नहीं होंगे, बाकी तो सारे होंगे ना, तो बेटा 0 दोनों में ही काउंट होगा। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास प्यारे, वो है 4th नंबर की हेडिंग, और ये कौन सी है, इसे हम लोग बोलने वाले हैं रैशनल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो रैशनल नंबर होते हैं इसे हम कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा सर, ये P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। वेयर P एंड Q क्या होंगे, आर इंटीजर्स। एंड वन मोर थिंग, एंड Q बच्चों ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें आपके लिए कुछ एग्जाम्पल फॉर्म कर दूं, मैंने कहा बच्चों मेरे पास 2/5 है, -1 है, 4/6 है, 8 है, या ये 0 है। These all are rational number because सर ये रैशनल नंबर क्यों होंगे बच्चों, हम जानते हैं ना कि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं आता है। तो अगर माइनस में 1 का डिवाइड कर दूंगा कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। इट मीन्स -1/1 P/Q की फॉर्म में हो गया, और नीचे Q जो 1 है हमारे पास 0 नहीं है। इट मीन दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, राइट। इसी में हम लोग मूव कर रहे हैं आगे 5th टॉपिक, और वो 5th टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, देखो प्लीज़। ये 5th टॉपिक है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर को बच्चों हम लोग QC से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। दोनों की डेफिनेशन सेम है बच्चों, बस इतना ही होगा कि ये हम P/Q की फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। और सेम थिंग है वेयर P एंड Q क्या होंगे, P एंड Q हमारे बिलोंग करेंगे इंटीजर्स को, एंड Q यहाँ पे अगेन 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स QC का मीनिंग क्या है बच्चों,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर। मीन्स रैशनल नंबर नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ और उस टॉपिक को पता है मैं क्या बोलता हूँ, बेटा अगर स्क्वायर रूट के अंदर या फिर वर्गमूल के अंदर, हिंदी मीडियम वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर से अगर आप नंबर सॉल्व करके बाहर नहीं निकाल सकते, ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट के अंदर से अगर सॉल्व करके नंबर बाहर नहीं निकाल सकते तो वो नंबर 100% इरेशनल होगा। जैसे कि मैंने कहा बच्चों, एग्जांपल देखो प्लीज़, √12 मान लो, ठीक है, तो 12 के फैक्टर आप क्या लिखते हो सर, इसे 2 × 3 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे सर ये पेयर तो बाहर आ गया, मीन्स ये हो गया हमारे पास 2√3। बट अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 3 को आप अंडर से बाहर नहीं निकाल सकते, कोई प्रोसेस नहीं है आपके पास, ठीक है। सॉरी। अब अगर कोई प्रोसेस नहीं है मीन्स हम श्योर हो गए ये अंडर से बाहर नहीं आएगा, और मैंने आपको वही कहा था कि अंडर से अगर नंबर बाहर नहीं आता तो वो 100% क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप ध्यान रखना प्लीज़ नोट, जो मेरे पास रियल नंबर होते हैं ना बच्चों, वो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को आप क्लब जब कर दोगे ना तो हमें रियल नंबर फाउंड होते हैं, ठीक है। तो मैं आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, वो लेक्चर नंबर 2 होगा। अभी इसमें कुछ मैंने खास ज़्यादा आपको सिखाया नहीं है, लेकिन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। बिकॉज बच्चों आप जानते हैं ना, किसी भी चैप्टर की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है, और इंट्रोडक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन होने हैं, फॉर्मूलेस लर्न करने हैं, वो तो आप इजीली कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, बिकॉज मैं सिखाता ही ऐसे हूँ, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगेन आपसे मुलाकात होगी बच्चों, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।